अभी मैं प्रीवियस ये सारे कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं, सीटेट में, ओटेट में एंड डिफरेंट टीईटी एग्जाम्स में भी आते हैं। दैट इज जस्ट लाइक ऐसे जैसे आप लोग सीटेट देते हो ना, तो ओटेट भी वैसा ही उड़ीसा के लिए। ओ एस एस टीईटी भी होता है, ठीक है। ओ ट्रिपल एस सी होता है। अगेन और भी है, बहुत सारे हैं, जैसे सीएसटी अभी हो रहा है या डीएससी हो रहा है, वो भी है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूपीएससी, ओपीएससी, ये सारे तो एग्जाम्स हैं, उसमें भी ये सारे कंपलसरी पेडागोजी क्वेश्चंस होते हैं टीचरशिप के लिए। ठीक है, टीचरशिप के लिए जो जो एग्जाम्स है उसमें कंपलसरी। अभी देखिए, ये ओनली इंटेलिजेंस चैप्टर का है। इंटेलिजेंस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो तो बताऊंगी। उसके बाद देखिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मेंशन है। देखिए, सीटेट जून 2011 में ये क्वेश्चन आया था, सीटेट नवंबर 2012 में, देन नवंबर में फिर आया नवंबर का। सारा क्वेश्चन उस बेसिस पे है। तो प्लीज वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे मैं मल्टीपल क्वेश्चंस आपको देते रहूंगी। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्रिएटिव चाइल्ड में बी पुअर इन डैश। तो अभी एक क्रिएटिव बच्चा, अभी क्रिएटिविटी के ऊपर पढ़ के आया ना। हाँ। सो कल ही पढ़े थे, प्रीवियस क्लास में ही हमने पढ़ा था क्रिएटिव चाइल्ड क्या होता है। तो देखिए, क्रिएटिव चाइल्ड में क्या, कौन से चीज का कमी होगा? रिलीजियस वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज, नॉन ऑफ द अबव। कौन सा चीज कमी होगा? क्रिएटिव चाइल्ड है, उसके अंदर ना रिलीजियस वैल्यूज कम होंगे, बिकॉज क्रिएटिव आइडियाज उसको सोसाइटी से ही मिलते हैं, एंड सोसाइटी से ही हम एस्थेटिक वैल्यूज जानते हैं। अभी एस्थेटिक है क्या? एस्थेटिक मतलब होता है जो भी आइडियाज है, आइडियाज के अंदर जो ब्यूटीनेस है ना, उसको जानना, उसको बोला जाता है एस्थेटिक वैल्यूज। एंड नॉन ऑफ द एबव आंसर में नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपरली ये नेगेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? ये नेगेटिव है, जहां पे जैसे नॉट मेंशन्ड हो या पुअर मेंशन्ड हो या कम या ज्यादा मेंशन हो, तो उसको बोला जाता है नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन। अभी एक क्रिएटिव चाइल्ड में क्या कमी है, कौन सा चीज बहुत ही लैक कर रहा है, या फिर मे बी पुअर इन डैश। तो रिलीजियस, एक क्रिएटिव बच्चा रिलीजियस जो वैल्यूज है उसके साथ क्या कनेक्शंस हैं, क्या नहीं है, उसको समझ नहीं पाता, बिकॉज वो चाइल्ड है, एडल्ट नहीं है। एडल्ट होता तो इसका आंसर नॉन ऑफ द एबव होता। ठीक है, वो बच्चा है, इसलिए रिलीजियस वैल्यूज है। ठीक है, रिलीजियस वैल्यूज मीन्स आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग, जैसे हिंदू एक रिलीजन है, ठीक है, वैसे डिफरेंट रिलीजन्स के हम आते हैं ना, तो उसमें भी वैल्यूज रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं सब कुछ, तो उसका आइडिया नहीं रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन इज फाउंड बिटवीन क्रिएटिविटी एंड डैश। आपने कहाँ पढ़ा था रिलेशनशिप? किसके अंदर? कल ही हम पढ़ रहे थे, कौन से चीजों के अंदर रिलेशनशिप है? क्रिएटिविटी के साथ इंटेलिजेंस। हाँ, इंटेलिजेंस ही प्रॉपर आंसर है। इंटेलिजेंस क्या होगा? एस्थेटिक वैल्यूज होगा या नॉन ऑफ द अबव। इंटेलिजेंस आपका आंसर है। कल ही हम बोल रहे थे ना, रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक ब्रॉडर सेंस में आता है, क्रिएटिविटी एक नैरोअर सेंस में आता है। तो क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस कनेक्टेड है, दोनों जुड़े हुए हैं। बट क्रिएटिविटी अच्छा रहेगा तो अचीवमेंट मिलेगा, अगेन इंटेलिजेंस भी अच्छा रहे तो अचीवमेंट मिल जाएगा, उसके थ्रू एस्थेटिक वैल्यूज भी मिल जाएगा। तो ये जो एस्थेटिक वैल्यूज एंड अचीवमेंट है ना, ये दोनों आ जाते हैं इंटेलिजेंस के अंदर पे, क्रिएटिविटी के अंदर नहीं आते, इंटेलिजेंस के अंदर आ जाएंगे। सो क्रिएटिविटी के साथ इंटेलिजेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अभी देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? किसने डिस्कवर किया टू फैक्टर थ्योरी? स्पीयरमैन। हाँ, स्पीयरमैन ने ही डिस्कवर किया। गुड, वेरी गुड। स्पीयरमैन propounded the two factor theory of intelligence. अभी नेक्स्ट देखिए, which of the following is not a primary mental ability according to थर्स्टोन? थर्स्टोन के अकॉर्डिंग आपने वहां पे कैरेक्टर्स पढ़ा था, वहां पे ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। थर्स्टोन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी था, जहां पे आपने 9 फैक्टर्स पढ़े थे, 9 फैक्टर्स आपने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए, फैक्टर्स के अंदर कुछ याद आ रहा है कि नहीं? एरिथमेटिक एबिलिटी है, एसोसिएटिव एबिलिटी है और एसोसिएटिव मेमोरी है, थिंकिंग स्पीड है, इंडक्टिव रीजनिंग है। कौन सा नहीं होगा? Which of the following is not a primary mental ability? Primary means प्राथमिक। प्राथमिक मानसिक विकास के लिए थर्स्टन के अकॉर्डिंग कौन सा गुण नहीं आएगा उसमें? मेंशन करिए।
फोर्थ कौन सा आएगा, आपको क्या लगता है? आपने ना बाकी सब पढ़ा था, एरिथमेटिक एबिलिटी भी पढ़ा, एसोसिएटिव मेमोरी भी पढ़ा, ठीक है, इंडक्टिव भी पढ़ा, बट थिंकिंग स्पीड वहां पे नहीं था। ठीक है, आपके जो 9 फैक्टर्स थे उसमें थिंकिंग स्पीड नहीं था। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, 4 का थर्ड हो जाएगा आपका आंसर, थिंकिंग स्पीड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलो, द फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी किसने डिस्कवर किया? देखिए अभी मैंने पढ़ाया था, स्टर्नबर्ग, विने, ये इन्होंने यूनिट फैक्टर थ्योरी डिस्कवर किया। कैटल हॉर्न या फिर बिने एंड नॉन ऑफ द अबव। कैटल, गुड, वेरी गुड। कैटल एंड हॉर्न ने डिस्कवर किया। ठीक है, कैटल एंड हॉर्न ने। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस डिपेंड्स ऑन, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, अभी फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस दोनों अलग अलग चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि आपका कोई भी चीज में तर्क लगाना, रीजनिंग करना, उसका स्पीड के ऊपर या फिर आपका मेमोरी कैपेसिटी के ऊपर वर्क करता है। बट आपका क्रिस्टलाइज्ड जो थ्योरी है वो आपके लर्निंग एंड एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट में आ गए तब? आंसर मैंने ऑलरेडी टिक किया है, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। सो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये दोनों आ जाएंगे फ्लूइड में। एंड क्रिस्टलाइज्ड में कौन से आएंगे? लर्निंग एंड एक्सपीरियंस आएगा। कौन सा आएगा? लर्निंग एंड एक्सपीरियंस आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए, Howard Gardner's theory of multiple intelligences emphasizes dash। Howard Gardner, हावर्ड गार्डनर का थ्योरी का नाम क्या था? मल्टीपल इंटेलिजेंसेस और मल्टीपल डायमेंशन इंटेलिजेंस। ये थ्योरी में हमने लास्ट लास्ट नहीं परसों के क्लास में ये किया था। क्या चीज था? वहां पे भी 6 चीज आए थे। ठीक है, 6 चीज था, जैसे इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, विजुअल, स्पेशियल, म्यूजिक, ये सारे आपने किए थे ना। सो यहाँ पे 6 नहीं था, टोटल था 8 था, और था नेचुरलिस्ट एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक, इतना हो गया। ठीक है, अभी देखिए कौन से चीज के ऊपर फोकस नहीं करता। कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, जनरल इंटेलिजेंस, कॉमन एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन स्कूल्स, द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल, कौन सी चीज के ऊपर होगा? आइडिया तो लगाओ, कौन सी चीज के ऊपर होगा? अच्छा, मैं एक डायलॉग मारती हूँ ना हमेशा, एवरी पर्सन हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी बताओ कौन सा होगा? हाँ, फो हाँ, ऑलवेज याद रखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो, हाँ, यूनिक एबिलिटीज के होगा। ईच इंडिविजुअल का यूनिक एबिलिटीज रहता है। हावर्ड गार्डनर यूनिक एबिलिटीज के ऊपर ही करता है, इसलिए हमने हमेशा मेंशन किया है कि यूनिक कैरेक्टर्स, हर एक पर्सन के पास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेस गिव्स वन the ability to manipulate and create mental images in order to solve problems and is not limited to visual domains। उफ, बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले बताया गया इसमें से जो निम्नलिखित जो पॉइंट्स है ना, फॉलोइंग इंटेलिजेंस के जो पॉइंट्स हैं एबिलिटीज के ऊपर है, वन ऑफ द एबिलिटीज आप बोल सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सी चीज को मैनिपुलेट एंड क्रिएट आप कर सकते हैं इमेज बनाने के लिए एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड इज नॉट लिमिटेड टू विजुअल डोमेन्स। विजुअल डोमेन्स तक ये सीमित नहीं है। सो यहाँ पे स्पेशियल इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। ये अगेन हार्वर्ड गार्डनर का ही क्वेश्चन है, कौन सा होगा? क्या लगता है? स्पेशियल, स्पेशियल, स्पेशियल। ठीक है, स्पेशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि कोई चीज का आप इमेज बना रहे हो, वस्तु का आकार, मैंने बोला था कोई भी ऑब्जेक्ट का आकार और साइज के ऊपर अगर चलते हैं तो वो हो जाएगा इमेज टाइप का, या फिर उसके आकार को दे रहे हो ना, वो स्पेशियल के साथ होता है। स्पेशियल, स्पेशियल इंटेलिजेंस, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट चलिए, डैश इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड discern the feelings and intentions of the others, while dash intelligence is the ability to understand one's own फीलिंग्स एंड मोटिवेशन। यहाँ पे मैं कल बहुत बार हम लोग पढ़ रहे थे ना, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ऐसे पढ़ रहे थे। सो अभी देखिए वैसे ही पॉइंट्स हैं। अभी कौन सा सीक्वेंस, आपका सीक्वेंस कुछ कुछ दिया है,
कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है उसको चूज़ करना है। पहले ऑप्शन में है कि इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। थोड़ा-सा म्यूट कर लीजिए, मैं बता दूँ, उसके बाद आप ऑन करके बताइएगा आंसर। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, देन नेक्स्ट में है इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, देन थर्ड में आ गया इंटरपर्सनल, सोशियल एंड सोशियल इंटरपर्सनल। तो पहले जो पार्ट है ना, दैट्स इंटेलिजेंस, कौन-सा इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है किसी भी इंसान को समझना है, अंडरस्टैंड एंड डिसर्न, उसके अंदर, उनके अंदर, डिसर्न मीन्स उनके अंदर कौन सा पॉइंट है, कौन सा फीलिंग्स है, उनका इंटेंशन क्या है, लोगों के इंटेंशन को जानना है। ठीक है, दूसरे लोगों का इंटेंशन जानना है तो क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल। हाँ, इंटर नहीं, सोशल यहाँ पे है ही नहीं। हाँ, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल होगा। पहले पॉइंट में मैंने बोल दिया कि आप लोगों के बारे में जान रहे हो, तो ये इंटरपर्सनल हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट पढ़ो। व्हाइल दैट्स इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन फीलिंग, खुद के फीलिंग्स को जानना है, मोटिवेशन को जानना है, तो खुद के लिए जानने के लिए सोशल क्यों चाहिए, इंट्रा चाहिए ना, विद इन वन पर्सन। हाँ, तो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट। which one of the following is a critic of theory of multiple intelligence? यहाँ पे critic पूछा गया, कौन सा पॉइंट क्रिटिसाइज करता है या फिर जस्ट लाइक उसको पॉइंट आउट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए काफी है। सो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आर ओनली द टैलेंट प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस एज ए होल। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस allow students to discover their potential, sorry, propensity, मैं potentiality समझ रही, propensity। then third, it overemphasizes practical intelligence, and fourth, it cannot be supported by empirical evidence at all. So 10th का कौन सा होगा, सोचिए सोचिए, कौन सा पॉइंट हो सकता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है, इज ए क्रिटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझना है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस मीन्स मल्टीपल पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स आएंगे। तो क्रिटिक बोला गया है, नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव में थोड़ा आ रहा है। सो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आपको नेगेटिव लग रहा है, देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आर ओनली द टैलेंट्स प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस एज ए होल, ऐसा, ये चीज ही नेगेटिव, फोर्थ पॉइंट नेगेटिव नहीं है। देखिए, empirical evidence at all, supported by empirical evidence at all, ये बोला गया जो बाहर का दुनिया है ना, बाहर का जो वस्तु है, ये आपके टैलेंट को अफेक्ट करता है। ऑब्वियस ये नहीं करता है, बिल्कुल ये नहीं करता है। ठीक है, कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय एम्पेरिकल एविडेंसेस एट ऑल, पहला पॉइंट ही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही होगा। बिकॉज आपका टैलेंट लिमिटेड नहीं है, आपका टैलेंट को हम एज ए होल भी नहीं पकड़ सकते, बिकॉज आपका टैलेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट वर्क करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन वन होगा। ऐसे आपको मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे जो करेक्ट लगेंगे, उसके अंदर कौन सा ज्यादा करेक्ट है उसको देखिए। अगर यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन नहीं रहता ना, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। यहाँ पे पहला ऑप्शन है तो फोर्थ रॉन्ग हो गया, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए। Which of the following observations supports Howard Gardner's theory of multiple intelligence? कौन सा फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, अवलोकन आपको सपोर्ट करता है हर्वर्ड गार्डनर्स की थ्योरी को, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को? डिफरेंट इंटेलिजेंसेस आर हायरार्किकल इन नेचर, teachers should follow one specific theory of educational innovation at the time of designing instructions. Number three, damage to one part of the brain affects only a particular ability sparing others. Intelligence is an interaction of analytical, creative and practical intelligence. कौन सा होगा, क्या लगता है? हर्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में हम, पहले एक चीज मैंने थ्योरी इंटेलिजेंस पढ़ाया तो वहां पे एक डायग्राम दिया था कि आपका ब्रेन को ना दो अलग-अलग कामों के लिए लगाया गया है। एक पार्ट होता है आपका लॉजिकल थिंकिंग के लिए, तो दूसरा पार्ट होता है आर्टिस्टिक थिंकिंग के लिए। ठीक है? कुछ मैंने ऐसे डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया था।
तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, पहला जो ऑप्शन है, डिफरेंट इंटेलिजेंसेस आर हायरार्किकल इन नेचर, दैट मीन्स उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे सीढ़ी होते हैं ना, एक के बाद एक स्टेप वाइज आपको आगे बढ़ना रहता है, वैसे रहता है। नंबर टू में क्या है, टीचर्स शुड फॉलो वन स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ एजुकेशन, एक एजुकेशनल थ्योरी वो फॉलो करेंगे जिसके थ्रू इनोवेशन एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन, जब भी कोई चीज को इंस्ट्रक्ट करना हो, उस टाइम में इनोवेटिव आइडिया जैसे जनरेट हो उसके लिए डिजाइन करेंगे, ये भी पॉजिटिव सेंस में आया। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे। डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स ओनली a पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स। तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है हवर्ड गार्डनर का, बिकॉज हवर्ड गार्डनर मल्टीपल डायमेंशंस पे जा रहे थे। मल्टीपल डायमेंशंस मीन्स आपका आधा ब्रेन अगर पैरालाइज्ड होता है, तो आप आधे ब्रेन से कुछ कुछ काम या सोच सकते हैं। जैसे होता है ना, लोग कोमा माने कोमा में चले जाते हैं या पैरालाइज्ड हो जाते हैं एक पार्ट से, तो उनका आधा बॉडी पार्ट वर्क नहीं करता बट आधा तो करता है ना, वो चीज है। तो यहाँ पे उस चीज को सपोर्ट मिल गया, हवर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है उनको सपोर्ट नंबर थ्री ऑप्शन ने कर दिया। ऐसे समझना है। अगर होल टोटल आप समझ गए मल्टीपल इंटेलिजेंस को, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे सारे फैक्टर्स के अंदर रिलेशंस नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है पर्टिकुलर एक एरिया का। ठीक है, आपके ब्रेन का आधा पोर्शन अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है, तो उस पार्ट में जितने भी एबिलिटीज थे वो वर्क करना बंद कर देंगे, बट आधा पार्ट तो वर्क कर रहा है ना प्रॉपरली, उसके हिसाब से यहाँ पे चलेंगे। तो ये ऑप्शन हो गया थ्री। अभी देखिए नेक्स्ट, गार्डनर इनिशियली फॉर्मुलेटेड सेवन इंटेलिजेंसेस। पहले ना गार्डनर ने सेवन निकाला, उसके बाद और एक ऐड किया था उन्होंने, तो टोटल हो गया था आठ। सो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो जितना आपने पढ़ा था, जो पहले सेवन निकला था उसके अकॉर्डिंग कौन सा नहीं था पहले के टाइम पे, तो ये तो मैं स्पेशल नहीं था, स्पेशल ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट था, नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट उस टाइम पे उन्होंने ऐड नहीं किया था, मैंने ये पॉइंट आप लोगों को बताया नहीं था, तो अभी बता दे रही हूँ, नेचुरलिस्ट पहले के पॉइंट में ऐड नहीं हुआ था। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ ऑल द सेवन फैक्टर्स, लास्ट में ये ऐड किया गया, नेचुरल। अब प्राकृतिक है, आप प्राकृतिक हैं, आप प्रकृति के साथ रहते हो, तो नेचुरलिस्ट ये होता है, आप कोई भी चीज को अच्छे से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उससे भी नॉलेज लेते हो। तो ये प्रकृति के साथ हो गया, एनवायरनमेंट के साथ। तो ये लास्ट में ऐड हुआ जब एट फैक्टर आया, ये आठवां फैक्टर है। ठीक है, ट्वेल्थ का फोर्थ। अभी नेक्स्ट देखिए, इंटेलिजेंस थ्योरी incorporates the mental processes involved in intelligence and the varied forms that intelligence can take. दिस रेफर्स टू डैश। यहाँ पे आपने मेटा कॉम्पोनेंट एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस ये दोनों चीज पढ़ा था। कौन सा फैक्टर है, ये स्पीयरमैन का ही कंसेप्ट आ रहा है। स्पीयरमैन के कंसेप्ट में ही मेंटल प्रोसेस में ये दोनों मेंशन था। ठीक है, अभी स्पीयरमैन का कंसेप्ट में ये इसका नाम अलग था, उसमें आप जनरल एंड स्पेसिफिक एबिलिटी पढ़े थे, और एक पॉइंट में दूसरे कंसेप्ट में आपने मेटा कॉग्निटिव पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, उसमें से कौन सा लग रहा है, अभी स्पीयरमैन के ऊपर मत चले जाइएगा। 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, स्पीयरमैन्स जी फैक्टर, स्टर्न्सबर्ग ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सेवन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, थर्स्टोन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो पहले मैं दो चीज काट देती हूँ। स्पीयरमैन जी फैक्टर में मैंने अभी बोल दिया, तो उसमें ये चीज मेंशन नहीं है क्योंकि उसका नाम था जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी। तो ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड मेटा कंपोनेंट वहां पे नहीं था। एंड थर्स्टोन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में आपने इसको नहीं पढ़ा क्योंकि वहां पे आपने नाइन फैक्टर्स पढ़े, नाइन फैक्टर्स में ये चीज मेंशन नहीं था। एंड उसके बाद सेवन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ये आपने पढ़ा ही नहीं है, सो ये तो आपका कंसेप्ट में आता नहीं। अभी स्टर्नबर्ग का नाम आपने पढ़ा था बट उसका कंसेप्ट नहीं पढ़ा, तो उनके कंसेप्ट में ये दो चीज मेंशन है, इसको थोड़ा सा ऐड करिएगा। ठीक है, स्टार्मर्क करिएगा, ऐड करिएगा, याद रखिएगा, स्टर्नबर्ग, सॉरी, स्टर्नबर्ग्स ट्रायकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जहां पे मेटा कॉम्पोनेंट एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस आता है, मेटा कॉम्पोनेंट एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस आएगा। वर्ड्स को याद रखने से आपको थ्योरी याद रहेगा, मेटा कॉम्पोनेंट एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन एक दे दिया है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस मैच द फॉलोइंग। कौन सा थ्योरी किसने डिस्कवर किया, देखिए। ठीक है, अभी स्पीयरमैन, थर्स्टोन, स्टर्नबर्ग एंड गार्डनर।
सो पहले तो ये देख लीजिए प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, यहाँ पे 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, एग्जाम्पल परसेप्चुअल, स्पीड, न्यूमेरिकल एबिलिटीज एटसेट्रा। तो यहाँ पे आंसर ढूंढो कौन सा होगा, किसके साथ ज्वाइन करेंगे, देखो ऑप्शन में स्पीयरमैन का पहले ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा आपको बाकी सब। स्पीयरमैन का ढूंढिए, स्पीयरमैन का कंसेप्ट आपको पता है ऑलरेडी, तो ढूंढिए कौन सा होगा। ऑप्शन देखिए ये सारे हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या है, स्पीयरमैन का कंसेप्ट, इसके साथ कौन सा चीज लिखा गया है, सक्सेसफुल इंटेलिजेंस कंप्राइजेस थ्री डिफरेंट फैक्टर्स, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसेस। तो ये तो नहीं है स्पीयरमैन का, हम ये जान लिए। तो स्पीयरमैन का नेक्स्ट चलते हैं, कंक्लूडेड दैट इंटेलिजेंस इज जेनरेटिव कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कुड बी मेजर्ड एंड न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो आपको जनरल आइडियाज के ऊपर पता है, जनरल नॉलेज है, तो जनरल जहाँ पे वर्ड सुना मीन्स आपने स्पीयरमैन के साथ कनेक्ट कर देना है, तो ये स्पीयरमैन के साथ कनेक्ट हो गया। सो ये अगर स्पीयरमैन के साथ हुआ फिर भी रॉन्ग लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो चीज आपको पता है उसके ऊपर चलेंगे। तो थर्स्टोन का आपको पता था, मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे पहले जो था 7 फैक्टर्स, उसके बाद 2 फैक्टर्स न्यूली ऐड हुआ था, तो टोटल हुए थे 9 फैक्टर्स। तो 7 फैक्टर्स गार्डनर का कंसेप्ट में नहीं आता है, थर्स्टोन के कंसेप्ट में आता है। सो यहाँ पे हम मेनली मेंशन करेंगे कि कौन सा चीज कहाँ पे गया। सो आप पहले जोड़ोगे कैसे, वन के साथ किसको जोड़ना है वो देखिए। सो यहाँ पे ऑप्शन पहले देखिए, ऑप्शन में वन क्या है, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन की पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोकस ऑन सेवरल जो पॉइंट्स हैं, 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, एग्जांपल रीजनिंग, परसेप्चुअल, स्पीड, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग भी आता है, तो आपको कंफ्यूजन पूरा हो जाएगा यहाँ पे कि मैम तो यहाँ पे सब कुछ बोल दी तो क्या आएगा। सो उसके अकॉर्डिंग अभी 4 कहाँ पे मेंशन होगा, स्टर्नबर्ग कहाँ पे मेंशन होगा, थर्स्टोन कहाँ पे मेंशन होगा वो देखिए। तो मैं ऑप्शन आपको करेक्ट करके बता रही हूँ, आप जोड़िएगा फिर। ऑप्शन नंबर 4 होगा, 14 का 4 होगा, दैट इज 2 4 3 1। अभी 2 को जोड़ो 4 के साथ, तो क्या है, थर्स्टोन। थर्स्टोन का 7 फैक्टर थ्योरी आ गया, सॉरी 2 4 बोल, सॉरी सॉरी, 2A के साथ जुड़ेगा। तो सक्सेसफुल इंटेलिजेंस कंप्राइजेस 3 डिफरेंट फैक्टर, थर्स्टोन के जो थे उसमें ऑलरेडी मेंशन है एनालिटिक, एंड उसके साथ था क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये पॉइंट आया। तो एक जुड़ गया, अभी 4 आया, अभी बी के साथ 4 को जोड़ो। बी कौन है, concluded that intelligence is general cognitive। अभी है बी गार्डनर। तो गार्डनर के अकॉर्डिंग उनका जो मेंटल एबिलिटीज है ना, जनरल एबिलिटीज है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नंबर्स के थ्रू 1 2 3 4 करके हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स भी हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल, इंट्रापर्सनल स्किल, लिंग्विस्टिक स्किल, स्पेशियल स्किल्स, नेचुरलिस्टिक स्किल्स। तो इतने सारे स्किल्स यहाँ पे वैल्यू है, एंड इस स्किल्स को अगेन कल्चर के साथ हमने जोड़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे उसको पहले एक्सप्रेस किया, ठीक है, एक्सप्रेस किया जनरल एबिलिटीज को, उनके कॉग्निटिव को, एंड उसको न्यूमेरिकली हमने उसको जोड़ लिया। तो ये हो गया गार्डनर का। तो 4B मिक्स हो गया, आपका ज्वाइन हो गया पहले ही। देन आपका नेक्स्ट आता है 2B, यहाँ पे ज्वाइन हो गया, 2A ज्वाइन कर दिया गार्डनर का, 4B। अभी रहा स्पीयरमैन एंड स्टर्नबर्ग, अभी 3C होगा। 3C जो डायरेक्ट है वही है स्टर्नबर्ग का कंसेप्ट में। अगर आप देखोगे स्टर्नबर्ग का कंसेप्ट ऑलरेडी आपने नहीं किया है, तो वहां पे ना 8 डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंसेस है, 8 डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंसेस है, ओनली याद रखिए यहाँ पे भी 8 कंसेप्ट आएंगे, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसलिए ओनली याद रखिएगा 8 कंसेप्ट हैं। 3C। देन नेक्स्ट आता लास्ट बच गया, ठीक है, लास्ट बच गया 1 1D। तो फोकस्ड ऑन, हम जो पहले कर रहे थे स्पीयरमैन का 7 कंसेप्ट, उसके ऊपर आ गया। तो ऐसे करके आपको लगेगा 7 8 ओनली, अगर काउंट किए रहेंगे सब गलत हो जाएगा। वैसे नहीं काउंट करके कंसेप्ट को समझ के करिएगा, तब जाके आप इसको ज्वाइन करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन ये कौन बता सकता है, देखते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। IQ इक्वल्स टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज
into 100 was propounded by dash। मैंने ऑप्शन ऑलरेडी टिक कर दिया है तो इसलिए आपको पता चल जाएगा। ये स्टैनफोर्ड बिने का स्किल था। ठीक है, ये स्टैनफोर्ड बिने का स्किल था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये थोड़ा देखिए। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस an individual's IQ is supposed to remain the same throughout the age limits covered by the scale। This property is known as dash। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? आपको क्या लगता है क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? आपको बोला गया आपका आईक्यू ना कोई भी ऑर्डिनरी कंडीशन में आप है एंड वो चेंज नहीं हो रहा, सेम वैसे ही रह जाएगा थ्रू आउट द एज लिमिट्स, जितना आपका एज लिमिट्स है उसमें। तो आपको कौन सा चीज में बोलेंगे? आपको क्या बोलते हैं, कोई चीज अगर पूरा फिक्स रह जाता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। उसको कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंसी ऑफ आईक्यू होगा। ठीक है, कॉन्स्टेंसी ऑफ आईक्यू, डेविएशन हो गया तो सेपरेट हो जाएगा, इसलिए कॉन्स्टेंसी ऑफ आईक्यू। एंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ए चाइल्ड विथ इंटेलिजेंस क्वेश्चन 105 विल बी क्लासिफाइड एज 105 कौन सी ए में आएगा बताइए? सुपेरियर इंटेलिजेंस आएगा, अबव एवरेज इंटेलिजेंस आएगा, नॉर्मल और एवरेज इंटेलिजेंस आएगा, या डल आएगा? मैं वन सुपेरियर इंटेलिजेंस रॉन्ग बोल रहे हैं, करेक्शन करो। आपका कहाँ गया चार्ट, कहाँ गया? चार्ट में कौन-सा मेंशन है पहले देखो, अच्छे से देखिए, डल तो होगा ही नहीं। अब ठीक से, ठीक से, ठीक से, ठीक से, ठीक से प्रॉपर नहीं हुआ, हुआ नहीं, रॉन्ग आ रहा है फिर भी। चेक करो, करेक्शन करो, कौन-सा होगा देखिए। मिला? मिला कि नहीं मिला? हम लोग कल की क्लास में किया था आई थिंक, कल या परसों। क्या मेंशन्ड है? एवरेज का पॉइंट कौन-सा है? एवरेज का पॉइंट कौन-सा है? कौन-सा था एवरेज? 90 से 110 एवरेज का था, 110 से 120 सुपेरियर था, हो गया। सो 75 से 90 डल था, तो कौन सा होगा अभी? एक बच्चा का अगर इंटेलिजेंस 105 है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, देन वो कौन से ग्रुप में आएगा? नॉर्मल और एवरेज इंटेलिजेंस तो रॉन्ग बोल रहे थे आप लोग, इतना ज्यादा डल तो होगा ही नहीं कभी भी। 105 है मीन्स नॉर्मल और एवरेज इंटेलिजेंस, और above एवरेज इंटेलिजेंस एंड सुपीरियर इंटेलिजेंस लिखे मीन्स रॉन्ग हो जाएगा। अभी थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। सो इतना रखते हैं, 10 बज गया, क्रॉस हो गया, आप लोग खाना खाइए, बैठिए। कल अगर क्लास करती हूँ तो इसको कंप्लीट करा दूंगी, अदरवाइज परसों देखेंगे, ठीक है? कल के लिए आपका टास्क है कि पूरा नोट्स को आप कल तक कंप्लीट करिए। एक छुट्टी रहता है तो आप लोग कंप्लीट करने को भी, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ कंप्लीट कर लो। नोट्स कंप्लीट रहेगा तो और भी सब्जेक्ट्स हैं, अभी बहुत फास्ट भी चलना है बहुत कुछ चीज़ों में, तो प्लीज़ कंप्लीट करके रख दीजिएगा, ठीक है? ऐसे प्रिपरेशन हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।